यूपी में युवाओं के लिए डिजिटल ड्रीम को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। योगी सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने जा रही है। इसके लिए चयनित संस्थाओं को खरीद के आदेश जारी करने की तैयारी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 के लिए इस योजना के तहत 2374.60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। यानी सरकार का सीधा फोकस है युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ना। जिन युवाओं को इसका लाभ मिलेगा उनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और आईटीआई के विद्यार्थी शामिल हैं। इसके अलावा कौशल विकास प्रशिक्षण में पंजीकृत युवाओं को भी योजना में शामिल किया गया है। टैबलेट पूरी तरह निःशुल्क दिए जाएंगे। सरकार की योजना है कि डिजिटल डिवाइस के जरिए युवाओं को पढ़ाई और प्रशिक्षण के साथ रोजगार से जुड़े संसाधनों तक भी आसान पहुंच मिले। यानी क्लासरूम से करियर तक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश है। अब जरा समझिए कि इन मुफ्त टैबलेट का इस्तेमाल युवाओं के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकता है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ टैबलेट बांटना नहीं, बल्कि युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। टैबलेट के जरिए छात्र ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री और रोजगार से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े युवाओं को भी इस योजना का लाभ मिलने की बात कही गई है। कौशल विकास और आईटीआई से जुड़े युवाओं के लिए भी डिजिटल संसाधन उपलब्ध होंगे। सरकार का मानना है कि तकनीकी रूप से सक्षम युवा नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के अवसरों से भी बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। योजना 5 वर्ष के लिए लागू की गई है। ऐसे में सरकार की कोशिश है इसे सिर्फ एक बार की सुविधा के बजाय लंबे समय तक चलने वाले डिजिटल सशक्तिकरण कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने की है। अब युवाओं को योजना के क्रियान्वयन और वितरण का इंतजार है। यूपी की राजनीति में युवाओं को डिजिटल डिवाइस देने का मुद्दा नया नहीं है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार ने भी 2012 में मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ना था। योजना के तहत 12वीं पास करने वाले पात्र विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप देने का प्रावधान किया गया था। मार्च 2013 में लखनऊ से इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब योगी सरकार के दौर में फोकस टैबलेट पर है। अंतर यह है कि मौजूदा योजना का दायरा सिर्फ पारंपरिक स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं बताया गया है। इसमें उच्च शिक्षा, डिप्लोमा, आईटीआई और कौशल विकास से जुड़े युवा भी शामिल हैं। सरकार इसे युवाओं के तकनीकी और डिजिटल सशक्तिकरण से जोड़ रही है। ऐसे में 25 लाख टैबलेट का प्रस्ताव यूपी के लाखों युवाओं के लिए बड़ा डिजिटल बूस्टर साबित हो सकता है। हालांकि असली असर वितरण और उपयोग के बाद सामने आएगा। 25 लाख टैबलेट का आंकड़ा बड़ा है और इसके पीछे हजारों करोड़ रुपए का सरकारी प्रावधान है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल है, टैबलेट किन युवाओं को मिलेंगे और वितरण की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होगी। सरकार के मुताबिक योजना के लिए बजट का इंतजाम किया जा चुका है और टैबलेट की खरीद के लिए चयनित संस्थाओं को आदेश जारी करने की तैयारी है। लाभार्थियों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आईटीआई और कौशल विकास से जुड़े युवा शामिल होंगे। यानी अलग अलग शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं तक इसका लाभ पहुंचने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल संसाधनों के जरिए युवा पढ़ाई के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के अवसरों से जुड़े। खासकर जेनजी के लिए ये पहल डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल करियर की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि घोषणा से लेकर टैबलेट हाथों तक पहुंचने का सफर कितना तेज होता है। तो योगी सरकार का संदेश साफ है, युवा डिजिटल होगा तभी भविष्य मजबूत होगा। 25 लाख मुफ्त टैबलेट और 2374.60 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के जरिए सरकार युवाओं को तकनीक से जोड़ने की तैयारी में है। अब चुनौती है इस योजना को तेजी, पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारना। यूपी में 25 लाख मुफ्त टैबलेट की तैयारी ने युवाओं के बीच उम्मीद बढ़ा दी है। सरकार का दावा है कि इससे पढ़ाई, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के डिजिटल रास्ते आसान होंगे। अब नजर इस बात पर है कि खरीद के आदेश कब जारी होते हैं और टैबलेट वितरण कब शुरू होता है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं मोनिका, टीवी 100 नोएडा।